क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे का हताशा देखिए, हताशा देखिए। आज झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गया है, लेकिन आज हमारा युवा पीढ़ी जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है, पलायन को मजबूर है, बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर है। कारण क्या है? क्या झारखंड में रोजगार नहीं है? लेकिन यहाँ एक अच्छा नीति नहीं होने के कारण, अच्छा पॉलिसी नहीं होने का कारण, अच्छा कानून नहीं होने के कारण हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कभी मुंबई तो कभी दिल्ली तो कभी गुजरात तो कभी कहाँ पे जा रहा है। क्या करने के लिए? असम भूटान तक चला गया। क्या करने के लिए? मजदूरी करने के लिए, टेम्पो चलाने के लिए। तो जब इन नीतियों के बारे में जब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि आखिर झारखंड का इतना मिनरल्स देने वाला, इतना खनिज देने वाला राज्य आखिर इस तरह का शोषण और जुल्म क्यों सह रहा है, तो हम लोगों ने जब जड़ में जाने का कोशिश किया तो हमने एक चीज बात को पता चला कि झारखंड अलग हुए 24 साल हुआ, लेकिन झारखंड को आज तक एक आइडेंटिटी नहीं मिल पाया, पहचान नहीं मिल पाया। झारखंड को मिला, भौगोलिक रूप से झारखंड हमें मिल गया, लेकिन हमारी पहचान होनी चाहिए थी कि नहीं? पहचान होनी चाहिए थी कि नहीं? जैसे आप जब महाराष्ट्र जाइएगा तो वहां पहचान है कि मराठी कौन है, जैसे आप गुजरात जाइएगा तो वहां पहचान है कि गुजराती कौन है, जैसे आप बंगाल जाइएगा तो वहां पहचान है कि बंगाली कौन है, जैसे आप बिहार जाइएगा तो वहां पहचान है कि बिहारी कौन है। लेकिन झारखंड आने के बाद आपको पहचान नहीं मिलेगा कि झारखंडी कौन है। तो झारखंडी का पहचान होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था, लेकिन 24 सालों में पहचान नहीं मिल पाया। उसी पहचान की लड़ाई आज हम लोग 2 साल से लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि वो पहचान हमें मिलेगा कैसे। हम लोग बात कर रहे हैं 1932, क्या 1932 से केवल पहचान मिल जाएगा? नहीं, उसके साथ साथ में हमें और भी कुछ चीजें हैं जिसको शामिल करना पड़ेगा। भाषा है हमारी संस्कृति है, उन चीजों को शामिल करना पड़ेगा, तब जाके झारखंड को एक अच्छा पहचान मिल पाएगा। तो सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि 1932 है क्या। हम लोग आज 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को जानने का, जगाने का प्रयास भी कर रहे हैं, बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो हमारे माता बहनें हैं, जो हमारे दादी सब, काकी सब है, वो लोग पूछ नहीं पा रही आखिर 1932 है क्या। तो आज हम प्रयास करेंगे कि सबसे ठेठ, सबसे मोठाठी और सरल भाषा में समझाने के प्रयास करेंगे कि 1932 है क्या। देखा तो आधार कार्ड बने ले ना, आधार कार्ड से पता चलो कि धनबाद जिला के ढांगी के तने निवासी लगे है ना कि आधार कार्ड से पहचान भते ना भते। वोटर कार्ड तने बने ले, वोटर कार्ड से तने पता चलो कि तने मतदाता लगे, मतदान कर सको आदमी ना। कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड से कभी पहचान भई सके आदमी के कि कहाँ के निवासी लगे? कभी ना हो सको। अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड से अगर पहचान बने लगे तो जो महाराष्ट्र के लोग आएंगे झारखंड में रह रहे, जो गुजरात से आएंगे लोग यहाँ झारखंड में रह रहे, जो बिहार से लोग आएंगे यहाँ झारखंड में रह रहे, जो बंगाल से लोग यहाँ झारखंड में आके रह रहे, जो बांग्लादेश से जो लोग आके यहाँ झारखंड में रह रहे, ओकरो पास आधार कार्ड वोटर कार्ड की झारखंडी भते की तनिक आवाज ना रहे, वो झारखंडी भते की कभी ना हो सको। कहे कि हमारा लोग यानी मेरा लोग भी यानी हमारा आदमी भी जाके महाराष्ट्र सालों में 20 साल से रह रहा है, गुजरात में रह रहा है, बंगाल में रह रहा है, बिहार में रह रहा है, उनके पास भी आधार कार्ड वोटर कार्ड है, क्या उनको वहां पे मान्यता मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके लिए आपको जमीन का कागजात होना चाहिए, जमीन का रसीद होना चाहिए, जमीन का पट्टा होना चाहिए, लेकिन ये चीजें उनके पास नहीं होता है। इसलिए वहां गुजरात का निवासी वो नहीं हो सकता, इसलिए बिहार का निवासी नहीं हो सकता, महाराष्ट्र का निवासी नहीं हो सकता। तो हम झारखंडी दूसरे को कैसे दे देते हैं प्रमाण? आए यहाँ पर 20 सालों से 30 सालों से जो लोग आए हैं वो दावा कर रहे हैं कि हम 40 सालों से झारखंड में रह रहे हैं, हम भी झारखंडी है। झारखंडी होगा क्या? नहीं होगा। इसका ताजा उदाहरण समझिए। हमारे लोगों को 1980 के दशक 1921 के दशक में हमारे लोगों को यहाँ से उजाड़ के असम को बसाने के लिए, अंडमान निकोबार को बसाने के लिए 1 से 1.5 लाख लोगों को ले जाया गया और असम में बसाया गया। उन्होंने असम में बसा, अंडमान निकोबार को साफ किया, अंडमान निकोबार को बसाया, लेकिन आज तक अंडमान निकोबार के जो वहाँ है, वहाँ की सरकारें हमारे झारखंड को वहाँ मान्यता नहीं दी है, असम के सरकार ने मान्यता नहीं दी है। तो हम यहाँ कैसे देंगे? मान्यता देंगे क्या? नहीं दे सकते। अब समझिए 1932 में काकी सब कहानी समझिए, जेठी सब कहानी समझिए। 1932 से अगर से लाभ की बेहतर मान लीजिए तो बचवा तो नहीं घोरना
टमाटर बुझे, बिलाती बुझे, तो तोने टमाटर लगो है, आलू लगो है, बिलाती लगो है, अगर पहले तोने घोरना घोरो घोरा है। किस लिए घोरना घोरो है कि अगर तोने टमाटर लगेले, बिलाती लगेले, चाहे आलू लगेले, उधर तो नहीं चेर ना जाओ है खातिर ने। अब हमने सरकार की कर लियो कि हमने के लिए घोरना घोरबे ना कर लियो, तो जब तुम घोरना नहीं घोर लियो और मान लीजिए 100 को नौकरी निकल लो, तो 100 को नौकरी 90 को नौकरी बाहर के लोग ले जीतो कि नहीं ले जीतो, और वो 90 को नौकरी सुरक्षित तोर हाथे कैसे होतो जब तोर घोरना घोर होतो। आज तोर 500 टका के 1000 टका के बिलाती लगो है, आलू लगो, ओकर लिए तोने घोरना घोरो। अब इतना बड़ा तोने के जीवन हो जगह में तोर बाल बच्चा के तोने रोजगार मिल सको हो, लेकिन ओकर लिए घोरना घोरे के काम ना कर ले, तो ये घोरना घोरे पड़ते कि नहीं पड़ते। अच्छा तोने टाटी मतलब बुझा, टाटी नहीं बुझे, जब गोहाल घर लगो, गोहाल घर में आप कमायर लगो लगल था, दरवाजा लगो लगल था, पहले टाटी हो बांस के बनल वाला टाटी। तो जब भी हमने घास फोड़ा गाय गरु के दो हले तो पहले टाटी लगा ले, ओकर बाद घास फोड़ा दो लगे। जाना है कि घास फोड़ा दबे तो बाहर के गरु ले रहे हैं कि हमारे घास फोड़ा के ना खा जैसे तो टाटी लगो। अब झारखंड में टाटी लागले ना हो, घर ना घोरे भी ना कर ले, तो जो बाहर के लोग है तो तो नौकरी चाकरी लतो कि ना, तो रोजी रोजगार खेतो कि ना खेतो ना, से खातिर तोने घोरना घोरे जाता। और घोरना तो कैसे घोरे तो वो घोरे तो 1932 के बाद। हम ये नहीं कहते कि केवल 1932 ही लागू किया जाए, हम कहते हैं कि मेरा पहला सर्वे सेटलमेंट 1908 है, 1908 को शामिल किया जाए, 1932 को केवल डेडलाइन माना जाए, इसलिए कि झारखंड के 85% इलाकों में 1932 का सर्वे हुआ है, तो 1932 को शामिल किया जाए। 1932 को शामिल करने के बाद 1954 को और 1964 को भी शामिल किया जाए, और 1964 के पहले जितना सर्वे सेटलमेंट है उसके आधार पर मान्यता दे कि झारखंडी कौन है। ये हम मांग कर रहे हैं, हम ये नहीं मांग कर रहे कि केवल 1932 ही होना चाहिए, नहीं। हम जो बात करेंगे वो संवैधानिक करेंगे, जो बात करेंगे हम ऑथेंटिक बात करेंगे, जो लागू हो सकता है, जो नियम बन सकता है, जो कानून बन सकता है, जो अन्य राज्यों में है वही हम बात करेंगे। उसके बाद जब 1932 हमारा लागू होगा, हमारे झारखंडियों को पहचान मिलेगा। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं, हम बच्चों के लिए अपनी नौकरियां कैसे सुरक्षित करेंगे, उसके लिए हमारी भाषा है। जैसे झारखंड में 5 जनजाति और 4 क्षेत्रीय भाषा है, संथाली है, मुंडारी है, कुड़ुक है, हो है, खड़िया है, और 4 क्षेत्रीय भाषा खोटा है, कुड़माली है, नागपुरी है, पंचबर्गनिया। इन भाषाओं के ब्रैकेटिंग लगाया जाए, घोरना घोरा जाए। ब्रैकेटिंग मतलब क्या, देखिए वो अतिथि के लिए एक ब्रैकेटिंग बना हुआ है कि वो अतिथि रूम है, वहां पर बाहर के लोग नहीं आ सकते, क्यों, ये ब्रैकेटिंग है। बस उसी तरह से राज्य में ब्रैकेटिंग लगाया जाए भाषा का कि बाहर के लोग यहाँ पर घुस ना पाए, तभी हमारी नौकरियां सुरक्षित हो सकती है हमारे हाथों में। इसलिए हम बात करते हैं, हम केवल ये नहीं कहते कि केवल 1932। सबसे पहले झारखंड सरकार हमें 1932 और खतियान आधारित पर पहले हमें परिभाषित करे, आइडेंटिफाई करे कि झारखंडी कौन है, उसके बाद हमारे भाषा का बैरियर लगाया जाए।